जय जय राम की। वन सेकंड वन सेकंड। श्री कृष्ण नित्यानंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है उसके अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम परम धर्म का निरूपण करने वाला जो अन्यतम प्रमाण रूप ग्रंथ श्रीमद् भागवतम, जिसमें कृष्ण प्रेम को ही परम पुरुषार्थ रूप में निरूपित किया गया है, और उसी कृष्ण प्रेम रूपी परम पुरुषार्थ के परमतम सोपान राधा दास्यम में प्रतिष्ठित करने के मनोभिष्ट को लेकर महाप्रभु का अवतरण हम उस युग में जी रहे हैं जिस युग में महाप्रभु का अवतरण हुआ है। तो महाप्रभु की जो जिसके कारण महावदान्यता प्रकाशित हुई, कारण निम्नतम, निम्न करने से ही अयोग्य है ना, निम्न करने से ही अयोग्यता का बोध है। तो निम्न सर्वोत्तम उस सौभाग्य को उपलब्ध कराने के मनोभिष्ट को लेके आए महाप्रभु, जो अनंत काल से इस जगत में प्रदान नहीं किया गया। और लेकिन चूंकि इससे परिचित हम नहीं है ना, जिस चीज से जब तक परिचित नहीं होते तब तक उसके प्रति आकर्षण या उसे प्राप्त करने का लोभ उपलब्ध नहीं हो सकता। तो उस लोभ को जागृत करने के लिए ही ये अनुशीलन है। वर्तमान में हम श्री राधा रस सुधा निधि का जो प्रबोधानंद सरस्वती जिस मंजरी भाव में ही डूबी हुई, एक्चुअली मंजरी भाव में ही साक्षात निकुंज मंदिर की पार्षद है। अष्ट सखियों में से एक है, तुंग विद्या सखी है। तो फिर भी किंकरियों का जो सौभाग्य है, किंकरियों की जो विशेषता है, उसको स्पॉट किया है। प्रमोशन है ना, खुद से उत्कर्ष किसी का यदि हम लक्ष्य करें तो नेचुरली उस उत्कर्ष को या उस श्रेष्ठ स्थान को, अवस्था को पाने के लिए जो जो भी आवश्यक अपनी स्थिति को, राधारानी के कैंकर्य को की प्राप्ति में जो अंतरंग सेवा सौभाग्य उसे प्राप्त है, उसके प्रति लोलुप प्रभुदानंद सरस्वती हमें उसी भाव में डूबी हुई, उसी भाव से अनुभूत प्रसूत उद्गार और उपदेश रूप जो संग्रह हमारे लिए छोड़ दिए हैं, वो कितने परम उपादेय है, परम उपयोगी है हमारे लिए। हम जैसे अजातृति साधकों के लिए भी किस प्रकार हम जातृति साधक अवस्था को प्राप्त करें, इसको संभव करने के लिए, उसको सुनिश्चित करने के लिए और उसकी प्राप्ति की आशाबद्धता आशाबद्धता में हमें प्रतिष्ठित करने के लिए, जिस चीज की प्राप्ति की निश्चितता अनुभूत होने लगे, वही आशाबंध अवस्था है। उसी के लिए पूरा भागवत धर्म की परिपाटी है। आज कुछ पहलुओं को
हम्म, हृदयंगम करेंगे ये मार्ग, ये रागानुगा भक्ति का राधा दास्यम रूपी गंतव्य को उपलब्ध करने का जो साधन है, उसके कुछ अंतरंग पहलू, उसके कुछ सटल्टीज, उसकी जो न्यूएंसेस है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। वैसे तो बार बार उसी विषय वस्तु को लेकर आए ही हैं, लेकिन ये मार्ग जो अनुगत्य धर्म का है वो बड़ा अनूठा है। हम जिनके प्रति अनुगत्य को अंगीकार करते हैं, उनके प्रति हमारा जिस स्तर का भाव बढ़ता जाएगा, उसके अनुरूप ही चमत्कृति या अनुभूति कहिए या रेवलेशन, है ना, ये मार्ग है रागानुगा भक्ति का। ये रेवलेशन का है। जितने प्रमाण में हमारे हृदय में रेवलेशन होगा, उतने प्रमाण में ही उसका वैल्यूएशन हमारे लिए बढ़ेगा। हाउ मच वी वैल्यू, जिस जिस वस्तु की को हम लक्ष्य कर रहे हैं, उसको हम कितना वैल्यू करते हैं, वो तो अमूल्य है, उसकी अथाह वैल्यू है। लेकिन हमें उसकी वैल्यू उतनी ही अनुभूत होगी जितना रेवलेशन हमारे हृदय में होगा। और इसीलिए पंचरात्र आगम में जो जो भगवान के अवतरण की बात बताइए, भगवान स्वयं कहते कि मम प्रकारा पंचेति प्राहुस वेदांत पारगाः परो व्यूहश्च विभवो नियंता सर्वदेही नाम अर्चावतारश्च तथा कृपालु पुरुषाकृति। भगवान के 5 आविर्भावों के अंतर्गत स्वयं रूप में, उनके विस्तार अवतार रूप में, नियंता के हृदय में नियंता रूप में, परमात्मा रूप में, अर्चा विग्रह के रूप में, और फिर भगवान की जो कृपा, भगवान की कृपा क्या है? भगवान सभी जीवों को अपने दिव्य प्रेम आकर्षण से धन्य करना चाहते हैं। लेकिन बद्ध जीव की इतनी जटिल अवस्था है कि साक्षात भगवान, स्वयं भगवान से उसको शिक्षित नहीं किया जा सकता। इसलिए भगवान की जो कृपा है, वही जब मूर्ति बनकर महत्पुरुष के रूप में व्यक्त होती है, उसके माध्यम से ही भगवान से उसका जो अंतरंग संबंध है, उसकी जो दिव्यता है, उसका जो माधुर्य है, उसका अनुभव कर पाता है। ये तो जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमारे जीवन में जो सब्जेक्टिव भक्ति, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, और जो ऑब्जेक्टिव भक्ति, वैदिक भक्ति के अंतर्गत हम जितना भी साधन करें, है ना, कॉन्शियसली, माला जप, अध्ययन, अनुशीलन, अनुष्ठान, सेमिनार, सत्संग, श्रवण कीर्तन के अंतर्गत, स्मरण के अंतर्गत भी, लेकिन जब तक हमारा साधन में प्रवेश नहीं हो पाता, तब तक वो भक्ति कैलकुलेटिव रहती है। ऑब्जेक्टिव भक्ति मतलब कैलकुलेटिव, कितनी माला की, कितना ये किया, कितना ये किया, जिसे क्वांटिफाई किया जाता है, उसमें भी हमारी, जब तक स्व केंद्रित के हमने इतना भजन किया, इतनी माला की, इतना ये किया, स्व केंद्रित अवस्था कितनी लंबी चली जाती है। लेकिन जब तक हम पर केंद्रित कैसे होंगे? जब तक खुद से अतिरिक्त कोई परम आकर्षण का केंद्र होगा, जिसे भजन का आवेश कहते हैं ना, भजन का आवेश, हमें उस अवस्था को प्राप्त जिसमें भजन में आवेश, हमें भजन करना नहीं पड़े, भजन हमारे द्वारा श्वास श्वास से होता रहे, किसी की सुख, किसी की खुशी, किसी की सेवा की चिंता में हमारा मन रमने लगे, वही तो पर केंद्रितता है ना। ये तो वैसी ही अवस्था हुई जिस प्रकार कोई व्यक्ति, विषय है प्रेम ना, जिसकी चर्चा कर रहे हैं, किस प्रकार उसको, तो प्रेम के ऊपर कोई हजारों जो
उसका वर्णन करे, प्रेम के सभी सूक्ष्माति सूक्ष्म पहलुओं से वो परिचित हो जाए, पढ़कर, बाझकर, देखकर। ये प्रेम की ही गाथा है ना, राधा कृष्ण की ही निकुंज मंदिर की ये हम श्रवणी कर रहे हैं ना। तो और अध्ययन करके, शास्त्रों का अध्ययन करके सूक्ष्म से भी सूक्ष्म पहलुओं से परिचित होना, कंपेयर टू कोई किसी के प्रेम में पड़ जाए, है ना फर्क। हम कितनी भी विद्वता, इंफॉर्मेशन अर्जित करके प्रेम से परिचित हो जाए, लेकिन जो प्रेम में पड़ गया किसी के, उसको जो अनुभूति प्राप्त है, उसके सामने हमारी सब कुछ समझ या जो जानकारी है, उसके सामने कोई मैच नहीं हो सकता ना। तो यही सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जो भक्ति है, उसको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रकाशित करने की का प्रयास करते हैं। क्योंकि भक्ति का स्वरूप वो सब्जेक्टिव भाव भक्ति है। वैधि भक्ति वैधि भक्ति में हम अपने आप को सुरक्षित करते हैं कॉन्शियसली, है ना। लेकिन फिर भी पूरा का पूरा उसमें शायद हम उस प्रकार से कॉन्शियस नहीं रह पाए। ये संभव इसलिए, जब तक हम भाव भक्ति को उपलब्ध नहीं कर सकते, नहीं करते, तब तक कुछ न कुछ बाकी रह ही जाता है ना। संसार के संसार में जो हम आकर्षण, या जो संसार में परम आकर्षण का केंद्र जो स्त्री पुरुष का परस्पर होता है ना, यौन वृत्त्यात्मक आकर्षण, और वो आकर्षण इतना प्रबल होता है, सभी अनुभव करते हैं, सभी ने अनुभव किया होगा। तो उसके अंतर्गत जो इन्फेचुएशन आता है, उसी प्रकार का जो परम आकर्षण दिव्य वस्तु के प्रति, दिव्य व्यक्ति के प्रति जागृत हो। तो ये जो संसार का जो इन्फेचुएशन है, आकर्षण है, या जिसे मोह कहते हैं, किसी अभाव की पूर्ति के लिए उस आकर्षणीय वस्तु को हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो इन्फेचुएशन और जो दिव्य वस्तु या व्यक्ति के प्रति जो आकर्षण है, दिव्यता के एहसास के साथ, जिसे ऑब्सेशन कहते हैं ना, भगवान के प्रति ऑब्सेशन। तो इन्फेचुएशन और ऑब्सेशन में फर्क क्या है? इन्फेचुएशन आगंतुक होता है, आता है और फिर जाए, चला भी जाएगा, और फिर एक को छोड़कर दूसरे के प्रति हो जाएगा, दूसरे को छोड़कर तीसरे के प्रति हो जाएगा। लेकिन जो ऑब्सेशन है, दिव्य ऑब्सेशन, वो आगंतुक नहीं है, वो शाश्वत है। यही फर्क है। हम हमें उस शाश्वत ऑब्सेशन को अनुभव करना है, और उसी के लिए ये ये जो अनुशीलन है, विशेष रूप से श्रीमद् भागवत में भी अ, उसी को मद्देनजर रखते हुए जो गुरु तत्व है उसका निरूपण किया है। श्रीमद् भागवतम के 80वें अध्याय में ना, दशम स्कंद के 80वें अध्याय में भगवान स्वयं सुदामा विप्र को अपने गुरु की महिमा का बखान कर रहे हैं। उसमें बता रहे हैं कि गुरु के भी 3 स्तरों का निरूपण भगवान ने किया है ना, 3 भगवान द्वारा ही है ना। किस प्रकार हम उस फुल दिव्य ऑब्सेशन को प्राप्त करें, क्योंकि जब तक उस दिव्य ऑब्सेशन की अनुभूति नहीं होगी, तब तक हमारा जो इंक्लिनेशन या जो उत्साह है अ, इस शरणागति के मार्ग में, इस अनुगत्य के मार्ग में अनकंडीशनल नहीं होगा। अनकंडीशनल शरणागति के लिए उस प्रकार का मोटिवेशन, उस प्रकार का इंक्लिनेशन तभी संभव होगा ना, जब दिव्य आकर्षण। तो भगवान ने
भगवान का जो स्वयं रूप है, स्वयं रूप, और साथ में फिर भगवान जिस रूप से साधक के जीवन में या बद्ध जीव के जीवन में आते हैं, जो उनका प्रकट रूप है, वही कृपालु है ना, कृपालु पुरुषाकृति। तो भगवान जैसा जो हम कल्पना करते कि भगवान के प्रति जैसा आकर्षण, जैसी पूज्यता का भाव यदि भगवान में साक्षात मिल जाए, तो हम किस प्रकार का क्या क्या करेंगे, जो कल्पना हम करते हैं। लेकिन जब तक प्रीति जब तक प्रीति का एहसास हृदय में नहीं होता भगवान के प्रति, तब तक वो केवल कल्पना ही बनी रहती। उस कल्पना को चरितार्थ करने के लिए भगवान ही, जो स्वयं भगवान, वो भी साक्षात हरि, जो स्वयं हरि है, वो साक्षात हरि कृपालु मूर्ति के रूप में हमारे जीवन में आते हैं। उनके प्रति रति ही वास्तव में दिव्य गति है। दिव्य गति की अनुभूति यदि हमें इस साधन काल में नहीं होती, तो हम फिर उस अल्टीमेट जो निकुंज मंदिर में जो मंजरी होने का सौभाग्य, उसको किस प्रकार कैसे उपलब्ध करेंगे। उसकी अनुभूति तो यहाँ आवश्यक है ना। उसी अनुभूति को प्रदान करने के लिए भगवान की ये व्यवस्था है। तो वहां पर कौन है वो महत् पुरुष, उसका तीन जो स्तर पे वर्णन बताया। भगवान कहते हैं कि सवै सत्कर्मणाम साक्षात द्विजातिर यह संभव है, आद्योंग यत्र आश्रमिणाम यथाहम ज्ञान दो गुरु। तीन गुरु का निरूपण भगवान ने कहा है कि, कहते हैं भगवान की संसार में शरीर का कारण जन्मदाता जो पिता प्रथम गुरु है। इनिशियल सभी कुछ आदर्श रूप शिक्षा, सही गलत का बहुत सब कुछ हम पिता से ही, और जो धर्म में प्रतिष्ठित धर्म की शिक्षा भी फंडामेंटल पिता से ही प्राप्त होती है। सभी के पिता, भले किसी भी देश में, काल में, धर्म में, लौकिक, पिता को ही प्रथम गुरु के रूप में इतना इतना बड़ा पिता को माना गया है। लेकिन उसके बाद में पिता से जो शिक्षा प्राप्त होती है, क्योंकि पिता भी जब तक परमार्थ को सिद्ध नहीं है, तब तक उनसे प्राप्त शिक्षा भी पर्याप्त नहीं है। इसलिए अ, हमें भी माता पिता फिर स्कूल में और अन्य संस्कार के लिए भेजते हैं ना। तो उसके बाद में धर्म की अन्य शिक्षा, उस श्रेष्ठ शिक्षा के लिए जो उपनयन संस्कार करके फिर सत्कर्मों का और धर्म का विशेष बोध कराए, है ना, सभी प्रकार का, वही प्रॉपर गुरु होता है। इसलिए दीक्षा गुरु का विधान आता है। लेकिन उसके अंतर्गत जब जिनके माध्यम से हमें हमारे स्वरूप का बोध होता है, यथा हम ज्ञान दो गुरु, भगवान कहते हैं कि तदनंतर, मतलब दीक्षा होने के बाद भी ज्ञानोपदेश करके, स्वरूप का ज्ञान करा के, भगवत प्राप्ति भगवत प्राप्ति को जो निश्चित करता है, अपने गंतव्य को निश्चित करता है, उसमें फिर कोई दो राय नहीं, फिर कोई जनरल कैटेगरी नहीं कि हाँ भगवान का भजन कर रहे हैं, जहां पहुंचना है पहुंच जाएंगे। अपने स्वरूप का बोध होकर अपने गंतव्य को जो प्रकाशित कर दे, निश्चित कर दे, हमें और कोई धारणा और कोई आकांक्षा जीवन में रही नहीं, वही यथार्थ गुरु भगवान बता रहे हैं। वही दीक्षा गुरु, वही सदगुरु। तो तीन कैटेगरी, पिता प्रथम गुरु, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, है ना। उनमें भी फिर जिनके प्रति, तो दीक्षा गुरु या जो सदगुरु है, जो अल्टीमेट है, जिनके प्रति हमारी चित्त वृत्ति अनुरक्त हो, जिनके प्रति हमें इस प्रकार की अनुभूति कि यही मेरे सर्वस्व है, इस प्रकार की अनुभूति, वही सदगुरु है। सदगुरु का जो टेक्निकल मीनिंग है,
जो हमारे हमारे चित्त को अनुरक्त करे, आसक्त करे, जिसे हम अनंत काल से ढूंढ रहे हैं, उनका संग हमें प्राप्त हो गया। जिनके प्रति जो आकर्षण, जिस प्रकार संसार में ऑब्सेशन, भले वो आगंतुक हो, आता है जाता है, लेकिन जिनके प्रति ऑब्सेशन इस प्रकार का हो कि वो जन्म जन्मों का, अनंत काल के लिए हमें अपने ही लगे, वही सदगुरु, क्योंकि उस अवस्था में ही व्यक्ति पूर्ण शरणागति को उपलब्ध करके अपने गंतव्य को की प्राप्ति को निश्चित करता है। उनके प्रति रति ही दिव्य गति रूप है। तो इसी को आधार बनाकर हम अनुशीलन करते हैं। भगवान के प्रति जो आकर्षण है, जिन्हें प्राप्त है, वो उनका सब्जेक्टिव पर्सनल अनुभव है। जिस प्रकार हम ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी की प्रार्थना है ना कि कंदर्प कोटि कमनीय विशेष योग, ये ब्रह्मा जी का सब्जेक्टिव अनुभव है भगवान के प्रति। हमारा ये सब्जेक्टिव है क्या? नहीं, हमारी तो इंफॉर्मेशन है। ब्रह्मा जी की ये सब्जेक्टिव अनुभूति है। ये हमारे लिए पूर्ण श्रद्धा पूर्वक इस बात को स्वीकार करते हैं। गुरु वर्गों की, पूर्व आचार्यों की, महाजनों की बातों, श्रीमद् भागवतम का अनुशीलन, रस ग्रंथों का सभी का अनुशीलन हम करते हैं। उनमें हमारी अटूट श्रद्धा है, श्रद्धा में कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी वो हमारी ऑब्जेक्टिव समझ मात्र की एक अनुभव नहीं है, परोक्ष होने के कारण। ये सब हमारे लिए परोक्ष ही है। हम कल्पना कर सकते हैं गोपियों का भगवान के प्रति कितना आकर्षण होगा। ब्रह्मा जी जैसे जो दास्य भाव में थे, उनको भी कंदर्प कोटि कमनीय लगते हैं, तो गोपियों को तो कितने कंदर्प कोटि कमनीय लगते होंगे, है ना? हमारी क्या स्थिति है? भगवान तो जो दिव्य काम है, ओरिजिनल काम है ना? कहाँ तो उनके प्रति आकृष्ट होना, और कहाँ हम संसार के काम में भी आकर्षण आकर्षण के लेवल पे जो काम है, उसको ऑब्सेशन की तरफ ले जाने के लिए भगवान जैसी दिव्यता का एहसास जब तक हमें किसी में न हो, तो फिर किस प्रकार हम इस संसार के काम से मुक्त हो सकते हैं? रिप्लेसमेंट चाहिए ना, हमको सभी को रिप्लेसमेंट चाहिए। और जो आसक्ति है, जो ऑब्सेशन है, वो प्रत्यक्ष में ही संभव है। यदि परोक्ष में हो पाता तो भगवान की इतनी इंफॉर्मेशन श्रवण करके, इतने सभी महाजनों के अनुभव, गोपियों के अनुभव वो प्राप्त कर लेते ना। लेकिन भगवान तो स्वयं रूप में जिस प्रकार का हम श्रवण करते हैं, उस रूप में तो उपलब्ध होते नहीं। लेकिन भगवान उसी उसी ऑब्सेशन को प्रदान करने के लिए अपने साक्षात हरि रूप में, महत पुरुष के रूप में हमारे जीवन में आते हैं। क्योंकि आसक्ति प्रत्यक्ष में ही होती है, जो परोक्ष की प्राप्ति का आधार है। इस बात को, ये सिद्धांत है। परोक्ष अर्थात जो अप्राप्त है, जब तक हमें साक्षात कैंकर्य की प्राप्ति नहीं होती, तब तक हमें निकुंज मंदिर में राधा कृष्ण का संग, उनकी सेवा के लिए उपलब्ध नहीं होता। लेकिन वैसी अनुभूति, वैसी वैसा आकर्षण, वैसी आसक्ति, वैसा ऑब्सेशन परोक्ष में तो संभव नहीं। तो वो भगवान ही उसी वैसी ही अनुभूति को प्रदान करने के लिए, वैसी ही अनुभूति के लिए ही जो साक्षात रूप में आते हैं। स्वयं हरि ही साक्षात हरि कृपालु पुरुषाकृति के रूप में आते हैं। और इसी को हमें आधार बनाना है अपने। हम इस मार्ग में कितनी प्रगति कर रहे हैं, उसका एहसास भी हमें उसके अनुरूप होगा। क्योंकि लास्ट टाइम हमने जो प्रश्न पूछा था, वी वॉन्ट टू बिकम फुल्ली ब्लेस्ड, हम शुद्ध भक्त बनना चाहते हैं, हम राधा रानी की कैंकर्य को प्राप्त करना चाहते हैं। तो उसका जो साधन है, उसमें जो बाधक है, साधक और बाधक, बाधक क्या है? हमारी जो आत्म केंद्रितता हमें अनंत काल से ये कि मैं सबसे श्रेष्ठ बन जाऊं, सबसे श्रेष्ठ बन जाऊं।
तो ये विचार ही, ये एस्पिरेशन ही बाधक है ना हमारी। तो क्योंकि जो उस हमें हमें पूर्ण पूर्ण ब्लेसेड होना है ना, तो उसके लिए आवश्यक क्या है कि हम उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई करें हु इज परसीव्ड एज मोस्ट ब्लेस्ड। क्योंकि मोस्ट ब्लेस्ड जो पोजीशन है वो तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। इस प्रकार की समझ हमें डेवलप कॉन्टेम्पलेशन के साथ करनी है कि फिर ना हम उनके इक्वल होना चाहेंगे ना उनसे श्रेष्ठ होना चाहेंगे, जैसा कि संसार की स्थिति है। पहले किसी से पीछे है उसके समान हो जाओ, बाद में भी उसको भी आउटस्मार्ट या उससे भी श्रेष्ठ बन जाओ। ये हमारी कल्पना में भी नहीं हो टू बिकम मोस्ट ब्लेस्ड। तो हम फुल्ली ब्लेस्ड होने के लिए कितने आतुर हैं, है ना? कितना हमारे जीवन में मोटिवेशन है जब हम मोस्ट ब्लेसेड रूप में किसी को अनुभव करेंगे। भगवत गीता में जो आता है ना, श्री भगवान, इसका कहीं कहीं अनुवाद ही है, उसमें किसी को ऐतराज करना नहीं। तो द मोस्ट ब्लेसेड, ऐसा एहसास किसी के प्रति हो, है ना, और वो भगवान से विशेष भी हो सकता है ना। भगवान ने इसीलिए कहा मद भक्त पूज्याभ्य अधिकारी, जो बात बताई है उसी का निरूपण शास्त्रों में भी किया हुआ है। मद भक्त पूज्याभ्य अधिकार, भगवान के समान किसी को श्रेष्ठ मानना, ही तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी ना बात। मद भक्त पूज्याभ्यधिका, यही भागवतीय संत है, भगवान जीवन में आए हैं महत्पुरुष। उनके प्रति मुझसे भी अधिक पूज्यता का भाव मुझे अति अति प्रिय है। मद भक्त पूज्याभ्यधिका, ये मुझे बहुत पसंद है ना? तो साक्षात हरि को, स्वयं हरि से जो भेद करेगा, भेद तो इस प्रकार है क्योंकि स्वरूपतः तो जो महत्पुरुष है या जो साक्षात हरि है वो स्वयं हरि नहीं, स्वरूपतः है। लेकिन उनके प्रति जो भाव है वो स्वयं हरि जो उनसे भी अधिक है। मद भक्त पूज्याभ्यधिका, यही बात भगवान कहना चाहते हैं, है ना? भेद करने से तो दोष आ जाए, इसलिए भगवान ने उस भेद की संभावना को मिटाने के लिए कहा कि मुझसे अधिक ही मानो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं सदगुरु को या श्री गुरु को भगवान के तुल्य समझना भी उनके पद को नीचे करना है। ये गुरु तत्व कितना कितना विचित्र है ना? कितना अद्भुत है। तो जब भेद है दो, है ना, स्वयं रूप है एक, तो फिर विशेष किसे मानना? तो भगवान कहते हैं मद भक्त पूज्याभ्यधिका। विशेष नहीं मानेगा तो वह स्वयं हरि को प्राप्त नहीं हो पाएगा। यदि स्वयं हरि राधा कृष्ण निकुंज मंदिर में प्राप्त करना है तो भागवतीय विधान भगवान का ही, और भगवान के विचार को जिन्होंने हम तक अपने वाक्यों से, वाणी से, उपदेशों से पहुंचाया हमारे आचार्य गुरु ने। तो मद भक्त पूज्याभिधि का था जो साक्षात रूप है वह ही प्रत्यक्ष, जो प्रत्यक्ष है ना, तो परोक्ष रूप से अधिक भाता है। क्योंकि उपलब्ध वही है, जो उपलब्ध होगा वही भाने लगेगा ना, संग तो उसी का ही करने लगेंगे। और वो संग ही हमें उसकी गारंटी बन के हो जाएगी। जो श्रीमद, जो उदाहरण दिया जाता है कि घृतम ही जीवनम, शास्त्रों में एक विचार आता है घृतम ही जीवनम।
घी ही जीवन है क्या? घी जीवन है क्या? घी जीवन है क्या? लेकिन उसका जो अंतरंग भाव यही कि जो घी का सेवन करता है उसे श्रेष्ठ जीवन प्राप्त होता है। उसी प्रकार जो महत्पुरुष का जो सेवन करता है, महत्पुरुष के प्रति शरणागति को प्राप्त होता है। उसके लिए निकुंज मंदिर में युगल की संगिनी होने का जो परमतम सौभाग्य है, उसकी गारंटी हो जाता है। गारंटी हम सबको चाहिए ना। तो ये मंजरी भाव की उपासना में भी वही हमारा आधार बन जाएगा। श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति, ये विजय इज द गारंटी ऑफ डेफिनेटली अटेनिंग द फॉर्च्यून ऑफ श्री राधा दास। श्री गुरु सेवन से उत्तम जीवन, पार्षदत्व की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। स्वयं भगवान का अंतरंग होने के लिए या उससे पहले साक्षात हरि की प्रीति को उपलब्ध होना अपरिहार्य है, इंडिस्पेंसेबल है। ये बार बार इसीलिए व्यक्त किया जाता है जिससे हम अपना आकलन, हमें अनेक प्रकार का अनुशीलन हमारे लिए बाधा नहीं बन जाए। हम उस प्रीति की तरफ जीते जी बढ़ रहे हैं कि नहीं, उसका आकलन खुद हम स्वयं कर सकते हैं। तो पिछले सत्संग में जो राधा रानी के प्रति, है ना, एकांतिक शरणागति के उपरांत फिर राधा रानी की सेवा योग्यता की खोज करते हुए फिर राधा रानी की कृपा से पुष्ट जो उनका दास्य प्राप्त हुआ, अर्थात राधा रानी के द्वारा कुछ सेवा करने की साक्षात प्राप्ति हुई। राधा रानी आदेश दे रही है, श्याम सुंदर का इंतजार करती हुई वासक सज्जा अवस्था में किंकरी को कहती है, मैं श्याम सुंदर को देखने में बड़ी उत्कंठित हूँ, तू माला बना दे। श्याम सुंदर को माला पहनाना है ना। उसके पहले श्लोक में उसी स्वामिनी की सेवा प्राप्ति के लिए जो अति व्याकुलता व्यक्त की, तो प्राप्त वस्तु को प्राप्त करने के लिए परम उत्कंठित है। प्राप्ति नहीं हुई तो फिर निराशा होती है, लेकिन फिर भी आशा बंधता है। उस प्रकार की निराशा नहीं कि उसका पीछा ही छोड़ दे, निराश हो जाए। बस लेकिन सफल नहीं हो रहे प्रयास में, इसलिए बंधता है। तो निराश हो रहे हैं कि मेरे सौभाग्य में ऐसी योग्यता कब आएगी। ऐसी ऐसी जो व्यग्रता जब व्यक्त की, उसी व्यग्रता के अंतर्गत, डेस्परेशन के अंतर्गत ही राधा रानी की नेक्स्ट डोज ऑफ कृपा छिपी हुई है। तो देखते हैं कि स्वामिनी की कृपा से एक स्फूर्ति को प्राप्त किया। क्या स्फूर्ति? कि श्री राधा रानी वासक सज्जा रूप में कुंज में विराजमान है और कुंज को अपने हाथों से ही सुसज्जित किया, सब कुछ व्यवस्था निश्चित है शाम के आने की। पूर्व विश्वास पूर्वक श्याम सुंदर के आने की प्रतीक्षा कर रही है। अभी माधव आए नहीं है, मतलब उत्कंठा तो बढ़ रही है, विवश हो रही है। तो अपनी किंकरी को, ये किंकरी अनुभव कर रही थी उस अवस्था में राधा रानी, अपनी किंकरी को कहते चल देख। सब कुछ राधा रानी खुद ही अपने हाथों से तैयार करना चाहती है, लेकिन उत्कंठित है इंतजार में, और इसलिए किंकरी को कहते चल ये तू काम कर दे। देख तो प्राण वल्लभ के लिए तू ही माला गूंथ दे, अति सुंदर रचना कर दे। मैं अपने हाथ से श्री श्याम सुंदर को ये माला पहनाऊंगी, तेरी बनाई हुई। तो सरस्वती माला रचना कर रही है और स्वामिनी की दृष्टि उस पर है कि मेरे श्याम सुंदर के लिए ये माला बना रही है। और राधा रानी जिस प्रकार की बना चाहती है, किंकरी बनाती है, तो किंकरी की बनावट में कुछ कुछ कमी, और कहती है पास आके इस फूल को इस प्रकार रख, ये सेंट्रल पोजीशन में होना चाहिए, इसका इस प्रकार का शेप होना चाहिए। उस प्रकार
राधा रानी के द्वारा स्वयं शिक्षित हो रही है माला गुंथन में, है ना? तो इस प्रकार उसी माला पूरी हुई उसी दरमियान श्याम सुंदर का आगमन हो गया है। श्याम सुंदर कुंज में प्रवेश करते हैं और बड़े आनंद के साथ स्वामिनी उठकर या खड़ी होगी, इंतजार कर रही है, आकर श्याम सुंदर को अपने पास बैठाती है। अति सुंदर माला उनके गले में अर्पण करती है। मधुर आलाप कर रहे हैं परस्पर, प्रिया प्रीतम। स्वामिनी ने सरस्वती को माला पहनाने के बाद में अब और भी सेवा में नियुक्त है ना? क्या भी चंदन चंदन का लेप भी कर ही लिया होगा। चल चंदन का लेप ला। तो केसर युक्त चंदन घिसा हुआ उसका लेप लाती है किंकरी, और स्वामी ने अपने हाथ से श्याम सुंदर को के अंग पर चंदन का लेप करती है, मस्तक सिर इत्यादि पर। तो इतने में फिर सुंदर मिष्टान की भी इच्छा इंगित करती है स्वामिनी अपनी किंकरी को। अपनी स्वामिनी से आज्ञा पाकर किंकरी थोड़े समय में सुंदर सुस्वादु मोदक स्वर्ण थाली में लाकर लाती है। ये देखिए किंकरियों का सौभाग्य। श्री श्री राधा कृष्ण एक दूसरे के मुख कमल में मोदक अर्पण कर रहे हैं, और उसे जानकर और भी अन्य जो सेवा, क्योंकि उसके बाद में जो विलास माधुरी विलास उत्सव प्रकाशित होगा निकुंज मंदिर में सेज सैया पर, उसी की तो पूर्व तैयारी रूप में सब कुछ है। किंकरी ने अ, समय पर ही कुंज में प्रवेश करके सब कुछ व्यवस्थित है कि नहीं ये देख ली, और फिर बाहर आ जाती है ना? और बाहर आ जाने के बाद में फिर श्याम सुंदर उसमें प्रवेश करेंगे ही, उसके पहले ही इस स्फूर्ति में विराम आ जाता है। तो जब विलास माधुरी का प्रारंभ होना, तो उसी अवस्था में जब स्फूर्ति में विराम आ गया, तो अपनी स्वामी से यही प्रार्थना कर बैठी कि आप इस प्रकार कृपा पुष्ट सेवा में कब प्राप्त करूंगी। आपके प्राणेश की सेवा का सौभाग्य आपके कृपा आदेश से पुनः कब लाभ करूंगी। इस प्रकार का आवेश पिछले श्लोक में व्यक्त हुआ। वो आज उसी की पूर्ति रूप जो विलास माधुरी है, कंदर्प लीला निधि स्वरूप अपनी स्वामिनी को देख रही है। अल्टीमेटली अपनी स्वामिनी के उत्कर्ष को ही लक्ष्य करती है ना किंकरी। तो आज का जो अनुशीलन बड़ा अनूठा है। एकमात्र रागानुगा भजन के साधक ही श्री राधा कृष्ण की कृपा से उस परमतम सौभाग्य को प्राप्त करते हैं, उस कृपा को उपलब्ध कराने के लिए, उस कृपा को निश्चित करने के लिए जो अनुगत्य धर्म है वही एकमात्र साधन है। प्रेमाम्भो प्रेमाम्भोज धीर रसोल्लास, प्रेमाम्भोजति रसोल्लसत तरुणीम आरंभेण गंभीरदृक् भेदम भृंगी मृदु स्मिता मृत नव ज्योत्स्नांचित श्रीमुखी श्री राधा सुखमा सुखधामनी प्रविलसद् बृंदाटवी सीमनी प्रेयोंके रति कौतुकानि कुरुते कंदर्प लीला निधि। तो उसका अनुवाद है प्रेमाम्भोज। प्रेमाम्भोज मतलब प्रेम, प्रेमामृत का सागर। अम्भोज प्रेम रस सिंधु, प्रेमाम्भोज भोजधि रसोल्लास, प्रेम रस सिंधु के उल्लासपूर्ण नव तारुण्य के उदय होने से जिनका दृष्टि भेद अति गंभीर है,
गंभीर दृग भेदम, भंगिमामय मृदु हास्यामृत रूपी नव ज्योत्सना से सिंचित जिनकी मुख छवि है। किनका वर्णन कर रही है? किंकरी राधा रानी का। किस रूप में? कंदर्प लीला निधि। कंदर्प विलास के अंतर्गत जो कंदर्प लीला प्रकाशित होती है, उस कंदर्प लीला की जो धुरी रूप, वो तो राधा रानी का प्रेम ही है। तो राधा रानी का जो प्रेम है उसे कंदर्प लीला निधि के रूप में अपनी स्वामिनी का अनुभव कर रही है। प्रेम रस सिंधु के उल्लासपूर्ण नव तारुण्य के उदय होने से, प्रेम रस सिंधु के उल्लासपूर्ण नव तारुण्य के उदय होने से जिनका दृष्टिभेद अति गंभीर है, भंगिमामय मृदु हास्यामृत रूपी मृदु हास्य को जो प्रकाशित कर रही है, नव ज्योत्सना से सिंचित जिनकी मुख छवि है, राधा रानी का जो लावण्य, कारुण्य, तारुण्य है ना, तीन प्रकार का जो श्रृंगार है ना, तो उसमें जो मुख छवि में जो मृदु हास्यामृत फूट रहा है, वे ही कंदर्प लीला निधि श्री राधा वृंदावन निकुंज रूपी सुख सदन में प्रियतम के अंक में, श्याम सुंदर के अंक में निर्बाध रूप से विलासिता होकर अपूर्व रति के लिए कौतुक प्रकट कर रही है। जिस सौभाग्य को, अल्टीमेट सौभाग्य को प्राप्त कर लिया है। तो स्फूर्ति में विराम आने पर पिछली बार श्रीपाद आर्त भाव से प्रार्थना कर रहे थे कि किस प्रकार मुझे आपकी उस वासक सज्जा अवस्था में श्याम सुंदर के लिए उत्कंठित रहती हुई कि जो सेवा का आदेश मुझे दिया था, और उस सेवा में भी पूर्ण पूर्णता रूप उसकी शिक्षा भी मुझे प्रदान देती है। शिक्षा भी दी और आदेश भी दिया अपने प्रियतम की विविध सेवाओं के लिए। हम्म, है ना, किंकरी के रूप में, किंकरी के रूप में कब मैं ग्रहण करूंगी, क्या सेवा आदेश, शिक्षा और सेवा आदेश दोनों की इच्छा ही अपूर्ण रह गई ना, क्योंकि शाश्वत अवस्था में ही वो नित्य प्राप्त है। अभी साधक आवेश में तो अप्राप्त अवस्था में जो स्फूर्ति प्राप्त हुई उसी को पुनः पाने की अपेक्षा है। ये तो नित्य पार्षद है, इन्हें स्फूर्ति होना सहज है, लेकिन वो साक्षात सेवा में ही हमेशा ही प्रतिष्ठित रहना चाहती है। तो राधा रानी की कृपा से उन्हें पुनः उसी लीला की स्फूर्ति प्राप्ति, उसी कुंज। क्या देखती है? अपनी स्वामिनी को उसी वासक सज्जा अवस्था में प्रेमादि से परिपूर्ण होने के कारण विवश विवश हो रही है राधा रानी। क्योंकि किस लिए विवश हो रही है? श्याम सुंदर को मिलन सुख, श्याम सुंदर को जो कंदर्प लीला सुख प्रदान करने के लिए जो बड़ी आशा, क्योंकि उससे ही प्रियतम श्याम सुंदर का सुख वर्धन, आनंद वर्धन होगा। ये सिद्धांत है। श्याम सुंदर का सुख राधा रानी के साथ मिलन से है, और राधा रानी का सुख श्याम सुंदर की उनकी विचित्र उनकी विचित्र जो वासनाओं को पूर्ण करने में है। श्याम का सुख संगम में है, और राधा रानी का सुख है उनकी इच्छा अनुरूप, उनकी इच्छा पूर्ति करने के लिए। इसीलिए राधा रानी कंदर्प लीला निधि बनकर श्याम सुंदर की अनंत वासनाओं को पूर्ण करती है। इसी रूप में किंकरी का चिंतन आज हम श्रवण करने वाले हैं। तो श्याम श्याम नव जलधर, श्याम सुंदर है नव जलधर के लीला रस बिंदु का पान करने की आशा में वे पिपासिता चातकी की तरह परम उत्कंठा के साथ
श्याम सुंदर के अपने प्रियतम के आगमन पथ की ओर दृष्टि निबद्ध किए हैं। किंकरी देख रही है। सहसा उनके भाग्य आकाश में उस श्याम जलद का उदय होता है। उनके भाग्य आकाश में ये रसमय जो प्रस्तुति कितनी अद्भुत है। बादल कहाँ जाते घना, घटा कहाँ जाती आकाश में नहीं, तो आकाश भाग्य में। सहसा राधा रानी के आकाश भाग्य में, आकाशवी भाग्य में उस श्याम जलद, श्याम बादल का उनके आगमन पथ की ओर दृष्टि निबद्ध किए हैं, देख रही है कि आ रहे हैं श्याम से। सहसा उनके भाग्य आकाश में उसे श्याम जलद का उदय होता है। किंकरी देख रही है, श्याम चांद के दर्शन कर श्रीमती के प्रेम रस सिंधु में विविध भाव विकार रूपी तरंग मालाएं उच्छलित हो रही है। किंकरी देख रही है कि राधा रानी पे क्या प्रभाव पड़ रहा है श्याम सुंदर के आने का। श्याम राधा रानी है नागरी मणि और श्याम सुंदर है नागर मणि। तो नागरी मणि की उन भाव तरंगों में श्याम सुंदर के साथ साथ किंकरी की, अब राधा रानी की इस प्रकार की जो उनके जो प्रेम रस सिंधु में जो विविध भाव वैचित्र्य प्रकाशित हो रही है, उसे देखकर श्याम सुंदर कैसा अनुभव कर रहे हैं। तो श्याम सुंदर के अ, माध्यम से, श्याम सुंदर की दृष्टि से ही जैसे जो प्रभाव श्याम सुंदर पर पड़ रहा है, उसका भी उसका भी अनुभव साक्षात दर्शन से किंकरी कर रही है। राधा रानी की उन भाव तरंगों में श्याम सुंदर के साथ साथ किंकरी की नयन शफरियां विचित्र संतरण सुख भोग कर रहे, तैर रही है उसमें। चैतन्य चैतामृत में चौथे अध्याय में, अ, चौथे अध्याय में आदि लीला के उसमें सभी कुछ वर्णन है। भगवान अपनी बात को व्यक्त करते हैं। एत भाव भूषाय भूषित राधा अंग, देखिले उछले कृष्ण सुखाब्दी तरंग। राधा रानी की जो प्रेम भाव की जो वैचित्र्य मादनाक्य महाभाव, उस भाव से विभूषित राधा रानी का जो अंग है, कृष्ण के संग में ही पूर्ण विकसित, राधा रानी की जो भाव वैचित्र्य पूर्ण विकसित होती है। तो एत भाव भूषाय भूषित राधा अंग, राधा रानी के अंग की ऐसी स्थिति। देखिले उसे देखकर, देखिले उछले कृष्ण सुखाब्दी तरंग। कृष्ण जो पूरे विश्व के लिए सुख रूप है, सुख का आगार है, आनंद परमानंद स्वरूप है, वो उनके भी सुखाब्दी, वो भी सुख सागर रूप है, उसमें तरंग उठती है। श्रीमती राधा रानी की भाव भूषित श्रीमुख माधुरी देखकर भगवान श्री कृष्ण को जो आनंद प्राप्त होता है, वो आनंद प्राप्ति ही फिर क्या, राधा रानी, राधा कृष्ण तो एक दूसरे के हृदय में रहते हैं, एक दूसरे के मन में जो भी इच्छा है परस्पर को विदित है। इसलिए जिस सेवा भाव द्वारा राधा सेवा करना चाहती है श्याम सुंदर को परम सुखी करने के लिए, जो पूरे विश्व के सुख के स्रोत है उनको सुखी करने के लिए नई नई नए नए ढंग से, तो श्याम सुंदर भी अपने आप को उसी रूप में व्यक्त करते, राधा रानी के कि भाव विचित्र के प्रति आकृष्ट होकर ये यथा माम प्रपद्यन्ते, उसके अनुरूप होने के लिए ही श्याम सुंदर अपने आप को व्यक्त करते हैं। तो राधा रानी की भाव भूषित भाव वैचित्र्य को देखकर, मुख माधुरी को देखकर जो भगवान को आनंद प्राप्त होता है, वह आनंद उनके अंतर में संभोग आनंद से भी कोटि गुण अधिक आस्वाद विस्तार करता है। राधा रानी की भाव वैचित्र्य, ये किस प्रकार का वर्णन हम श्रवण कर रहे हैं। राधा रानी की भाव वैचित्र्य उनके मुख पर उनकी खुशी को देखकर, श्याम सुंदर को देखते हुए श्याम सुंदर को किस प्रकार वो और भी अधिक सुखी करना चाहती है।
इस भाव को देखकर श्याम सुंदर को संगम सुख से भी कोटि गुना अधिक आस्वादन वो अनुभव करते हैं। यही भाव युक्त देखी राधा नयन, इस भाव से युक्त राधा रानी के नयनों को देखती, जिस नेत्र में भाव छिपा होता है ना, जिस भाव से राधा रानी नेत्रों से अपनी प्रीतम को देख रही है, उस उनके देखन को देखकर श्याम सुंदर को संगम से भी, संभोग से भी कोटि गुना अधिक सुख। ये शुद्ध प्रीति है ना। संगम है ते पाए कोटि गुण, राधानी प्रेम के उल्लास से परिपूर्ण है। उनके अपूर्व नव तारुण्य के उन्मेष से, उन्मेष से मतलब आवेश से दृष्टि भेद अति गंभीर हो रहा है। वो अपनी दृष्टि को श्याम सुंदर पर एक जगह स्थिर नहीं कर पा रही है। नव तारुण्य में है ना, जैसे नए तारुण्य में जो नायिका होती है, नायक पर एक साथ दृष्टि केंद्रित नहीं कर पाती, क्योंकि बहुत चंचल हो जाती है, चंचल नयना हो जाती है। तो इसी कारण कर रहे हैं कि एक जगह स्थिर नहीं कर पा रही है। दृष्टि भेद अति गंभीर हो रहा है, अर्थात वह गांधीर्य से पूर्ण नाना प्रकार के भाव को व्यक्त कर रही है। ओतप्रोत है ना, भाव वैचित्र्य कितनी अथाह है, उससे अभिभूत हो रही है राधा रानी। इसलिए एक जगह दृष्टि दृष्टि भेद हो रहा, कभी इधर देख रही, कभी उधर देख रही है। श्री मुख चंद्र से मृदु हास्यामृत रूपी अभिनव ज्योत्सना राशि विकीर्ण हो रही है। और श्री मुख से श्याम सुंदर को श्याम सुंदर को देखने से उनके मुख पर मृदु हास्यामृत रूपी ज्योत्सना है ना, हास्यामृत भी जैसे प्रकाशित हो रही है ना। राधा रानी जब हंसती है, उनके ओठ खुलते हैं तो उनकी दंत कांति से भी प्रकाश निकलता है ना। तो मृदु हास्यामृत रूपी अभिनव ज्योत्सना राशि विकीर्ण हो रही है। तो यह ज्योत्सना प्राकृत जगत के तेजस पदार्थ के विकास चंद्रमा की आलोक किरणों की तरह नहीं है, या सूर्य के प्रकाश जैसे नहीं है। बहुत प्रकाशित वस्तु हो, उसका स्रोत हो जैसे सूर्य या चंद्र, बहुत अधिक प्रकाशित हो, आंखों में थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है। लेकिन राधा रानी की जो जो मृदु हास्यामृत रूपी अभिनव नई नई जो ज्योत्सना राशि हो रही है, वो तो परम आह्लादक है, श्याम सुंदर के लिए भी और श्याम सुंदर के साथ साथ किंकरी के लिए भी। अनंत कोटि, अब देखिए यहाँ पे जो कॉन्ट्रास्ट बताया हमें, मंजरी, एकांतिक मंजरी भाव में ही प्रतिष्ठित होने के लिए ये जो कंपेरेटिव जो आकलन है, ये हमारे सतत ऑब्सेसिव इसका हो जाना चाहिए। किस प्रकार है कि जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के योगेंद्र मुनिंद्र भी जिनके वदन चंद्र के एक कण ज्योत्सनामृत के आस्वादन की आशा में शत शत युगों तक साधना करते, फिर भी सफल काम नहीं हो पाते। बोलिए, वो जो सफल काम हो भी जाते हैं, जैसे बिल्वमंगल ठाकुर, वो भी तो कृष्ण के आकर्षण में ही तो आकृष्ट है, श्याम सुंदर के रूप में ही आकृष्ट है। श्याम सुंदर की गतिविधि है ना, उसमें आकर यही जी हो जाले, वो भी श्याम सुंदर तक श्याम सुंदर को ठीक है, लोक और वेद में प्रसिद्ध है, लेकिन जो श्याम सुंदर भी जिनके प्रति परम आकर्षित हो जाते हैं, आकृष्ट हो जाते हैं, उनकी उनका जो माधुर्य है, उसे तो प्राप्त नहीं है ना। उसे कौन प्राप्त है? राधा रानी की जो भाव वैचित्र्य का जो माधुर्य है, वो श्याम सुंदर जो बाकी सबके लिए परम आकर्षणीय है, उनको आकृष्ट करते हैं। वे ही श्याम सुंदर पिपासित चकोर
राधा वदन चंद्र की आस्वादन है। एक दूसरे में उल्लसित है। कुल अमिया से डूबे हैं दोनों ही, आकुल व्याकुल है, बहुत रोमांचित हो गए। उल्लास रोमांच एक ही कैटेगरी के शब्द है। उल्लास जब बढ़ जाता है तो रोमांच को प्राप्त करता है, तो वो आकुल जैसे अमृत सागर में ही डूबे हैं। दुहु जन नयन होयल जब थिर, किसी तरह फिर दोनों के नयन एक दूसरे में स्थिरता को प्राप्त किए, एक दूसरे में एकटक हो गए हैं। क्या चित्रण है, क्या एहसास है, क्या अनुभूति है। दुहु जन नयन होयल जब थिर, दुहु मुख दुहु हेरी ढरकत नीर, एक दूसरे के मुंह को देखते हुए अटक है ना, बिना, एक दूसरे के नयनों से प्रेमाश्रु निकल रहे हैं। ढरकत ढर रहे हैं, ढरकत नीर, करे धरी राई लही बसावल बामे, श्याम सुंदर अपने हाथ में धारण करते क्या, राई लई, राधानी को अपने हाथ हाथ में धारण करते बसावलो बामे, हाथ से श्री राधानी को लेकर अपने बाईं और बाएं अंक में विराजमान करते हैं, अपनी बाईं ओर बिठाते हैं। और क्या करते हैं, पीतवासे मोछी, अपने पीताम्बर से पूछते हैं, पीतवासे मोछे राई मुख घामे। स्वामिनी के स्वामिनी के रोमांच से मैंने उनके जो नयनों से जल निकला है, या जो चेहरे पे रोमांच से जो थोड़ा पसीना निकला है ना, वेरी वार्मिंग। यहाँ पे कोल्ड कुछ नहीं, एवरीथिंग इज वार्मिंग। जब उल्लास और रोमांच होता है तो शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है उससे, जो पसीना या जो उसको श्याम सुंदर अपने ही पीताम्बर से पूछ रहे हैं। आज दोनों ही अपनी कंदर्प लीला की महातीर्थ स्वरूप मिलन भूमि, इस वृंदावन कुंज भवन को सुख सदन अथवा आनंद निकेतन के रूप में अनुभव कर रहे हैं। प्रत्येक बार राधा कृष्ण का मिलन नूतन ही अनुभूत होता है दोनों को। तो इस कंदर्प लीला की महातीर्थ स्वरूप मिलन भूमि, तो उस कंदर्प युगल की कंदर्प लीला, उसमें जो विलास माधुरी प्रकाशित होती है, उसका दर्शन या उसकी अंतरंगता उपलब्ध करने के लिए महातीर्थ की यात्रा करते हैं ना। तो जब जब वृंदावन धाम की यात्रा करें तो हमें भी वृंदावन में जो महातीर्थ रूप जो निकुंज निकुंज है, उसी के प्रति हमारी दृष्टि होनी चाहिए। जैसे वृंदावन धाम में अनेक वैचित्री है, लेकिन मंजरी भाव के उपासक के लिए वृंदावन धाम में उसी अ, महातीर्थ रूप निकुंज मंदिर, जहाँ पे मिलन माधुरी प्रकाशित होती है, इस वृंदावन कुंज भवन को सुख सदन या आनंद निकेतन के रूप में अनुभव कर रहे हैं युगल। उन दोनों का सुख किंकरी के हृदय में अनुभूत हो रहा है, होगा ही ना। हम भी किंकरी भाव को पुष्ट करते हुए उसी प्रकार का चिंतन, उसी प्रकार का श्रवण कीर्तन यदि हम करेंगे, और उसका आधार क्या बनेगा, जिनकी कृपा से, जिनके सानिध्य, जिनके अनुगत्य से हमें इस सौभाग्य का जो हम चिंतन श्रवण कीर्तन करते हैं, तो उनकी दिव्यता और उनकी
मोस्ट ब्लेसेडनेस यही तो अनुगत्य है। ऐसा नहीं कि अनुगत्य जो ज्ञान मार्ग में, योग मार्ग में होता है, जिनके अनुगत होते हैं उनसे सीख के हम उनके समान हो गए और फिर उनसे भी अधिक श्रेष्ठ हो गए। यहाँ पर तो नित्य अनुगत्य है ना, नित्य अनुगत्य की रक्षा करते हुए ही हम स्व केंद्रितता के दोष से मुक्त रहेंगे। हमारे सामने हमेशा ही हमारे चित्त में हमसे भी श्रेष्ठ पद या सौभाग्य को जो प्राप्त है उसका चिंतन रहेगा ही। हम अपने आप को कभी भी आइसोलेटेड उनसे हो ही नहीं, कर ही नहीं पाएंगे। आइसोलेटेड होते ही फिर तो स्व केंद्रितता में भटक जाएंगे। मेरा जैसा श्रेष्ठ नहीं, मेरी जितनी जानकारी, मेरा जितना अध्ययन, मेरे जितने टाइटल, ये सब यही भावना। तो इस मार्ग में साधकों के लिए जो स्व केंद्रितता दोष है वही उन्हें हॉन्ट करता रहता है, क्योंकि उसका अभ्यास हमारा अनंत जन्मों से है। हम स्व केंद्रितता की जकड़ पकड़ से पूर्ण रूप से तभी मुक्त हो पाएंगे जब हमें किसी की मोस्ट ब्लेसेडनेस का एहसास जब हो जाए, तो फिर वो कभी जाएगा नहीं। तो स्मरणनिष्ठ साधक भी सदैव देह देहादि को भूलकर अपने सिद्ध स्वरूप के अभिमान को लेकर इस सुख सिंधु में अवगाहन कर धन्य होते हैं। स्मृति का अनुभव उन्हें क्रमशः आस्वादन के उन्नत स्तर पर ले जाता है। कुछ अनुभव प्राप्त करने के लिए प्राणों में व्याकुलता जगनी चाहिए। उत्कंठा पूर्वक भजन करने से श्री राधा कृष्ण ही अपनी रूप गुण लीला माधुरी का आस्वादन प्रदान कर साधक को अपने चरणों की ओर खींच ले जाते हैं। निश्चितता है ना, इसकी गारंटी है ना, आशा बंधता है ना, गारंटी। उस गारंटी को हमें सतत याद करना है। गारंटी को जो भूल जाता है और अपने प्रयास से फिर मैं तो खुद ही पहुंच जाऊंगा गारंटी के बिना, तो वह है उस स्तर पर भी भटकाव की संभावना। गारंटी को हमें हमेशा रखना है। कोई वस्तु में कुछ, जिस प्रकार गारंटी कार्ड हमने खो दिया, बताओ तो फिर कोई चीज में जो कमी रह जाती है गारंटी होने से उसका रिप्लेसमेंट हो जाता है ना। तो गारंटी कार्ड यदि, आजकल तो अच्छा है कि गारंटी कार्ड वो ऑनलाइन पर ही वो जब बेचते हैं तो उसी समय रिकॉर्ड में रखते हैं। पहले वो गारंटी कार्ड या कोई दी जाती थी, वो यदि खो जाए तो फिर मुश्किल हो जाती है ना। तो उसी प्रकार हमारा जो गारंटी कार्ड है, हमारी गारंटी कार्ड क्या है? महत् पुरुष में रहती, वही हमारी गारंटी है। तो उसी के उस गारंटी के माध्यम से ही राधा कृष्ण अपनी रूप गुण लीला माधुरी का आस्वादन प्रदान कर साधक को अपने चरणों की ओर खींच ले जाते, खींचा चला जाएगा। एक रेफरेंस दिया है भगवत गीता में, जिस प्रकार की निष्ठा निष्ठा को व्यक्त किया है विश्वनाथ चबीर ठाकुर जी ने अपनी टीका में। जो भगवत गीता के 10वें अध्याय का जो 10वां श्लोक है ना, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमा उपयांत थे। सतत युक्त, मेरे दर्शन आकांक्षियों और उनके लिए उत्कंठा सहित प्रीति पूर्वक भजन करने वालों को मैं स्वयं भगवान कहते हैं, मैं ही वैसा बुद्धि योग प्रदान किया करता हूँ, अर्थात उन लोगों की हृदय वृत्ति इस प्रकार उद्भावित करता हूँ जिससे वे लोग मुझे शीघ्र प्राप्त कर सके। जब आतुर जब आतुर होता है साधक अनुगत्य धर्म से, तो उसे प्राप्त करने के लिए तो दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। उसे पाने के लिए तो भगवान स्वयं, क्योंकि भगवान किसी को प्राप्त करने के लिए
यदि एग्री नहीं करे तो कोई कितना भी तैयार हो, कितना ही पवित्र हो जाए, वो प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं उन लोगों की, उन्हें वैसा बुद्धि योग प्रदान किया करता हूँ, अतः उन लोगों की हृदय वृत्ति इस प्रकार उद्भावित करता हूँ जिससे वे लोग मुझे शीघ्र प्राप्त कर सके। यह उन्हीं के श्रीमुख की वाणी है भगवान की ना। तो लोभ मूलक यहाँ पर वो योग्यता क्या है? लोभ मूलक राग भक्ति से ही साधक को ऐसी उत्कंठा में भजन संपदा शीघ्र प्राप्त होती है। लोभ मूलक राग है भक्ति। इसलिए हमारे आचार्यगण सभी यही कहते हैं कि हम विधि मार्ग में कितने ही प्रतिष्ठित, 24/7 भी हम अपने आप को विधि मार्ग में लगाए रहे, लेकिन राग को जब तक प्राप्त नहीं करते, राग भक्ति का जो लोभ है, जो सहज, वही मुख्य वस्तु है। लोभ के स्तर पे क्या होता है, हम फिर जगत का जो आवेश है, जगत का जो कनेक्शन है, वो भुला दिया जाता है। साधक के चित्त में अभिष्ट के प्रति, राधा कृष्ण के प्रति, स्वामिनी के प्रति प्रगाढ़ आवेश उत्पन्न करता है, और वो लोभ ही जो डेस्परेशन बनकर स्वामिनी की, श्याम सुंदर की, युगल की परम कृपा को आकृष्ट, है ना, कर लेता है। तो हम देखते हैं कि प्रभुदानंद सरस्वती ने इतनी अद्भुत अनुभूति जो स्फूर्ति में प्राप्त हुई उसको व्यक्त कर रहे हैं, हम सबकी उस उत्कृष्टम सौभाग्य को प्रकाशित करते हुए। श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती तो नित्य किंकरी है राधा रानी की। उनका स्फूर्तिगत आभा जो आस्वाद है वो अबाध है। राधा रानी प्रीतम, अपने प्रीतम श्याम सुंदर के साथ उनके प्रेममय अंक के नव तमाल विजड़िता, क्या किंकरी देख रही है, श्याम सुंदर जैसे नव तमाल रूप है, और उनसे लिपटी हुई स्वामिनी कनक लता, नव तमाल विजड़िता कनक लता की तरह शोभा रही है युगल जोड़ी। विलास की इच्छा जानकर, है ना, आनंद घन विग्रह श्याम सुंदर को आनंद रस सिंधु में निमज्जित कर रही है। किंकरी कुंज रंध्रों के कुंज रंध्रों पर नेत्र रखकर युगल की अद्भुत विलास माधुरी देखने में तन्मय है। अब कुछ कहना कुछ रह गया क्या? तो इस प्रकार कहना यही है कि इस प्रकार की युगल माधुरी की तन्मयता एकमात्र रागानुगा भजन के साधक साधक ही श्री राधा कृष्ण की कृपा से प्राप्त करते हैं। राग ही भजन का मूल, राग भजन का मूल क्या है? राग भजन का मूल है लोभ। जब तक हम उस लोभ को प्राप्त नहीं करते, तब तक राग भजन को नहीं प्राप्त कर सकते। तो राग मार्गीय जो भजन सिद्ध महत पुरुषों के अनुगत्य, महत पुरुषों के अनुगत्य में ही, अर्थात जो उस लोभ को प्राप्त हो गए हैं, ऐसा लोभ और उत्कंठा उदित हो सकती है। लोभ ही, लोभी व्यक्ति का संग ही उनके हृदय के लोभ का संक्रमण प्रदान करेंगे, हम संक्रमित होंगे कृपा से। उसी को लक्ष्य करते हुए हमें अपने अनुशीलन को और सत्संग को, चिंतन को बढ़ाना है। आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो, उसमें एक बात विशेष सहज अभी स्मृति में आई, फिर प्रश्न के अंतर्गत उस बात को ले लें। किसी को भी प्रश्न या जिज्ञासा हो तो प्रस्तुत कर। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा गुरुदेव। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुदेव। कहो। गुरुदेव, how to be mentally prepared to ascertain that Guru is more powerful than God, Almighty God. Mentally, I am upset. Mentally, I am thinking Almighty God, Ya Radha, is the highest. But to be very true and honest, you are better than them. But my mind or my heart is not able to accept that. So, what should I do for that? To make you the super. भगवान, ये भागवतीय प्रश्न है। क्योंकि इतने दिनों से ईश्वर को ही सर्वे सर्वा राधा जी ईश्वर गॉड गॉड, गुरु की तो बात ही नहीं सुनी। इन वर्षों में सुनी है गुरुदेव, यही कोई 5 से 7 वर्षों में। नहीं तो गुरु का तो हम तो ही नहीं जानते हैं। गुरु इज बेटर देन गॉड, बट माई माइंड एंड माई हार्ट इज नॉट एक्सेप्टिंग दैट। हाउ टू, व्हाट शुड आई प्रैक्टिस? भगवान की ओपिनियन है ना, है जी। साक्षात हरित, साक्षात हरित समस्त शास्त्र उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः। फिर बाद में कौन सी लाइन थी? किंतु प्रभोर्य प्रिय एव तस्। जो भगवान का प्रिय रूप होकर विराजमान है, तो जो हमारा प्रिय जी होता है उसे तो हम खुद से अधिक मानते ही है ना, खुद से श्रेष्ठ मानते हैं कि नहीं? जी जी जब भगवान की ओपिनियन है कि किंतु प्रभोर्य प्रिय प्रिय एव तस्य, यदि तुम और तुम्हारा जो प्रिय है जी उनमें तुम्हारे लिए अधिक कौन है? तुम अपने लिए अधिक हो, या जो तुम्हें प्रिय है वो अधिक है तुम्हारे लिए? प्रिय होना तो कोई, अधिक। हाँ। तो किंतु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। और ये प्रत्यक्ष परोक्ष की बात है। साधक के लिए, शिष्य के लिए ये अनुभूति है ना। भगवान तो सबके सेव्य, क्योंकि भगवान है वो सेव्य, लेकिन सबके लिए ही सेव्य है। लेकिन जो भगवान का जो सेवक है वो उनको इतना प्रिय है, इसलिए वो सेवक भगवान है। हमारा जो भगवान से इंट्रोडक्शन सेवक भगवान के माध्यम से ही होगा, लेकिन भगवान होने से वो हमारे लिए सेव्य ही है। जिस प्रकार राधा कृष्ण सेव्य, उसी प्रकार श्री गुरु भी सेव्य है। तो जो सेव्य है, वो जो साक्षात है, प्रत्यक्ष है, उनमें प्रीति तो हम, जो परोक्ष है जिनकी कल्पना करते हैं, कल्पना के अंतर्गत जो प्रियता है या पूज्यता है, उससे अधिक प्रियता और पूज्यता अनुभूत प्रत्यक्ष के प्रति होगी कि नहीं? जी जी जी, अवश्य अवश्य। जो हमें उपलब्ध है, जी सैंपल, सैंपल भी इतना था है, जी जैसे रबड़ी का सागर हो, केसर और उससे इलायची की गंध से या अमृत के लिए, उसका एक सैंपल, सैंपल यदि किसी को भा जाता है, तो क्या पूरा का पूरा सागर ही जी भाने लगता है कि नहीं? उसके लिए अलग भाने जी। की, उसके लिए अलग भाने के लिए प्रयत्न नहीं। करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, क्या बताइए? तो श्री गुरु इज दी सैंपल ऑफ गॉड। सैंपल ही पहले आता है ना सामने। जी सैंपल का प्रलोभन, सैंपल का जो के प्रति आकर्षण है, वही हमें इतना ओतप्रोत कर सकता है ना। जो जी जो अनुभूत होता है वही रियल है ना। जी तो वो प्रीति हमें अनुभूत जिनके माध्यम से होती है, उनकी दिव्यता की मोस्ट ब्लेसेडनेस का एहसास जब होने लगता है, तो इट ट्रांसलेट्स इनटू भगवत प्रीति। जो सिद्धांत है ये बड़ा सटल है भागवतीय, यत सेवया भगवतस,
जिनकी सेवा करने से ही भगवान के प्रति रति रास भवे, तीव्र तीव्र रति रास की उत्पत्ति हो जाएगी। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो जितना भी अनुशीलन है, जब तक ये हमारी अनुभूति नहीं बनती तब तक ये इंफॉर्मेशन है। हम हजार बार इस सिद्धांत को श्रवण करने के बावजूद भी तब तक, इसीलिए जो बात कह रहे हैं कि दीक्षा गुरु केत जाने कृष्णेर रूप, इस बात को बहुत कॉन्टेम्पलेट करना है। शिक्षा गुरु केत जाने जी कृष्णेर, है ना। दीक्षा गुरु जो सदगुरु रूप में अनुभूत होने तक फिर कृष्ण के रूप में ही, है ना। और शिक्षा गुरु के तहत कृष्ण स्वरूप, तो रूप कहने से उनमें प्रीति, ना रूप में ही प्रीति होती है ना। लेकिन प्रीति, जी हाँ, लेकिन प्रीति बढ़ते हुए, अब भागवत में भी कृष्ण से विशेष तो भगवान कह रहे हैं कि माने हम मद भक्त पूज्या भी दिखा, लेकिन वो अधिक बढ़ते बढ़ते राधा रानी जो विशेष है, उनकी प्रियता, राधा रानी जितने ही प्रिय लगने लगते हैं। यहाँ कृष्ण के रूप कहने से मतलब कृष्ण कोई अकेले थोड़ी है ना, राधा कृष्ण युगल ही है ना हमारे लिए। तो दीक्षा गुरु के तो जाने राधा कृष्ण रूप, तो कृष्ण तो परम नायक है, लेकिन हम जो किंकरी है हमारी, उनके प्रति कोई नायिका बुद्धि से हम नहीं देखते। हम तो हमारी किंकरी, हमारी स्वामिनी की किंकरी रूप में ही कृष्ण का दर्शन है। तो श्री गुरु के प्रति जो पूज्यता का भाव है, अधिकता का भाव है, वो बढ़कर जब प्रियता में जब आगे बढ़ता है तो राधा रानी जितने ही प्रिय लगने लगते हैं श्री गुरु, इतनी अंतरंग अवस्था को प्राप्त हो जाता है अंदर प्रीति, तो फिर उनके प्रति, तो राधा रानी के रूप में जितनी प्रीति किंकरी को है उतनी कृष्ण रूप में भी नहीं। ये कहने का आशय है। तो रूप कहने से उनमें प्रीति एवं जो स्वरूप की बात है, स्वरूप कहने उनके प्रति जो पूज्यता का भाव। अब जो गुरु तत्व को लेकर जब हम दीक्षा गुरु की बात करते हैं, जो रूप है ना, शिक्षा गुरु अनेक इसलिए है कि शिक्षा गुरु तो आज के इंटरनेट पर भी अनेक शिक्षा, गूगल गुरु भी है ना। दत्तात्रेय ने कितने शिक्षा गुरुओं को धारण किया ना, व्यक्ति की भी हो सकते हो, भगवान भी देखो ना, आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम व्यनक्तिम, चैत्य गुरु है, वो भी शिक्षा गुरु है परमात्मा रूप में। वे आचार्य बनकर हमारे जीवन में आते हैं, वो दोनों हो सकते हैं, वो दीक्षा गुरु भी हो सकते हैं और शिक्षा गुरु भी हो सकते हैं। लेकिन अनुगत्य तो मुख्य रूप से एक का ही होता है ना। तो हमारी दीक्षा गुरु जी भी हमारी मुख्य शिक्षा गुरु भी होते हैं। तो ऐसा नहीं कि स्वरूप और रूप अलग है, हमारे श्री गुरु ही कृष्ण रूप में और कृष्ण के स्वरूप दोनों रूप में अनुभूत हमें हो सकते हैं। यदि दीक्षा गुरु कृष्ण रूप और कृष्ण के स्वरूप में अनुभूत नहीं होते, तो फिर अन्य शिक्षा गुरु के अनुगत्य में आकर उसी की अनुभूति करनी है। और दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु दोनों स्वरूप तो एक ही है, उनमें भेद नहीं करना चाहिए। लेकिन दीक्षा गुरु के चरणाश्रित होकर भी यदि साधन काल में या श्री गुरु के वर्तमान रहते हुए यदि वो भजन शिक्षा पूर्ण नहीं होती, तो उन्हीं के स्तर पर, उन्हीं के जैसी, है ना, प्रीति जब प्राप्त हो, तो उनके अनुगत्य में हमें भजन को पूर्ण करना है। तो वही फिर फिर क्या कहते हैं, सदगुरु के रूप में अनाथ हो गए। हमारे संप्रदाय में भी या अन्य संप्रदाय में दो उदाहरण मुख्य रूप से देखे जाते हैं। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, उनके दीक्षा गुरु है जदुनंदन आचार्य, दीक्षा में, लेकिन उन्हें संग सानिध्य प्राप्त हुआ रूप गोस्वामी का। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए सदगुरु कौन हुए? रूप गोस्वामी हुए ना। दीक्षा गुरु के संग का लाभ हुआ नहीं, जी दीक्षित दीक्षित होके भी चले गए। बाद में जी जिनका संग करेंगे उन्हीं का रंग लगेगा ना।
एक साधक की दृष्टि से ये उदाहरण सामने मिलता है। तो हम दीक्षित हो जाए उसमें कोई दोष नहीं, किसी से भी हम दीक्षित हो, लेकिन जब तक उनके प्रति यदि प्रीति नहीं हो पाती वर्तमान जीवन में, तो जब तक जिनके प्रति प्रीति होगी वही सदगुरु रूप में हमारे जीवन में अनुभूत होंगे। श्यामानंद है ना, श्यामानंद प्रभु वृंदावन में उनकी दीक्षा हुई हृदय चैतन्य महाशय से, जो महाप्रभु के पार्षद है। सख्य रस में प्रतिष्ठित है, उनका सख्य भाव है भगवान के प्रति। अब ये शुद्ध माधुर्य भाव के जो साधक या जो भक्त हैं, पार्षद हैं, वो उनसे दीक्षित हुए, फिर उन्हीं की आज्ञा से वो जीव गोस्वामी के से शिक्षित होने के लिए आगे गए। तो जीव गोस्वामी के संग में ही उनकी जो ये जो अंतरंग जो मंजरी भाव वो पुष्ट हुआ, प्रकाशित हुआ, उजागर हुआ। तो उनके सदगुरु कौन हुए? जीव गोस्वामी। दीक्षा गुरु है हृदय चैतन्य। तो दीक्षा गुरु शिक्षा वो फर्क नहीं है, लेकिन जिसमें हमारी अनुरक्ति होगी एक में ही होगी ना। श्रद्धा पूरी है जी दीक्षा गुरु के प्रति, जी अन्य शिक्षा गुरु के प्रति श्रद्धा और, लेकिन अनुरक्ति जिनके प्रति है वही सदगुरु। ऑलराइट। राइट जी। विवाहित व्यक्ति भी इसी भाव से, इसी भाव को प्राप्त यदि व्यवहार करे परस्पर के साथ, परस्पर मतलब पति पत्नी के साथ, जब प्रारंभिक आकर्षण जो नायक नायिका की रूप में होता है, वही तो बाधक है ना, वही तो संसार में बांधता है, फिर उसके प्रपंच का कोई था नहीं। लेकिन इस मंजरी भाव की जागृति यदि विवाहित व्यक्ति भी इस भाव में यदि प्रतिष्ठित हो, तो परस्पर के साथ वह भी उसी उसी चेतना को, है ना, व्यवहार में पति पत्नी रहे, लेकिन अंतर की चेतना में वो सन्यासी ही है ना। ये तो भाव वो जागृति पर है ना। ये जागृति, अनुभूति जागृति एक ही चीज है। जब जागृति हो जाती है अपने स्वरूप की, दिव्य स्वरूप की का एहसास, तो फिर विवाहित रहकर भी वो बाधक नहीं है, एक दूसरे के लिए साधक हो जाते हैं। जी अल्टीमेटली अवेकनिंग मैटर्स। कोई साक्षात भाव से अ, संन्यास दीक्षा को प्राप्त कर सन्यासी के रूप में विचरण करे या जिए, या फिर उस चेतना को किसी भी अवस्था में किसी भी आश्रम में प्राप्त करके जिए, अल्टीमेटली जो अवेकनिंग मैटर्स। कोई सन्यास धर्म में प्रतिष्ठित होकर के वह सन्यासी ही रह जाए, इस भाव को प्राप्त नहीं करे, तो वो भी वंचित है। जी सन्यास जी होने का तात्पर्य है कि जो यौन वृत्तियात्मक जो आकर्षण है, जो व्यवहार है, उससे वो अपने आप को मुक्त अलग रखता है ना, बस इतना ही है सन्यास करें। सन्यास की और कोई श्रेष्ठता उसमें नहीं है। सन्यास धर्म को पालन करते हुए भी यदि वो उस अंतरंग स्वरूप की जागृति को प्राप्त नहीं है, तो ही इज ऑल्सो, वो भी अप्राप्त ही है, वो भी वंचित ही है। कि गृहस्थाश्रम में भी यदि उस अवेकनिंग को प्राप्त है मंजरी भाव की, तो उस अवस्था में भी वो अपने जीवन को पूर्णता की तरफ ले जा सकता है। ऑल राइट, आई होप तुम्हारे प्रश्न। दंडवत प्रणाम गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। और एक बात, महत्पुरुष या सदगुरु जिनको हम मानना चाहते हैं या जिनके अनुगत्य में आए हैं, वो कितने दिव्य है इसका आकलन करने की झंझट हम क्यों करें? हमें तो प्रार्थना करनी चाहिए कि वो वैसे हमें लगने लगे, है ना। जब तक नहीं लगते तभी तक कोई संशय या डाउट या किंतु परंतु आता है भाव, उनके व्यवहार को जी देख जी 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 या जी। उनके, है ना। है ना।
मुझे डाउट नहीं है, नो डाउट एट ऑल, नहीं नहीं। नो डाउट एट ऑल, बट मैं मेंटली क्या कि आई फॉर द सो मेनी इयर्स आई बीन accustomed to take it granted the Almighty God is there, Almighty. And Guru never heard anything about your glories, never heard. So it sounds me peculiar, and I want to practice it. You should be. You are definitely placed more above than God or Radha in my heart. No doubt about it, and it will continue. I ऐसा, pray you to. ये तो व्यक्तिगत है ना, ये सब्जेक्टिव सब वस्तु है। गुरु महाराज जो स्वरूप मंजरी रूप में राधा कुंज में, राधा कुंड पर विराजमान है, उनकी स्मृति के, उनकी स्मृति से ही उनकी दिव्यता का एहसास वो कराते हैं, और उनकी कृपा से ही जो कुछ वही कहलवा देते हैं, वही कहते हैं। लेकिन यही यथार्थ है, यथार्थ वस्तु को तो प्रकाशित करना ही होगा ना। जी 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 जी। लेकिन इसीलिए कहते हैं डेडिकेशन लीड्स टू डिवोशन, जो सिद्धांत है। इफ वन रिमेन्स डेडिकेटेड, डेडिकेटेड रहने से और उस इच्छा को करते हुए कि हमारी हमारे श्री गुरु में वो प्रीति हो, प्रीति होते ही फिर उनकी मोस्ट ब्लेसेडनेस का एहसास होने लगेगा। सो डेडिकेशन तब तक हम करते रहे जब तक वो श्री गुरु चरणे रति उत्पन्न नहीं हो जाए, उनकी मोस्ट जी ब्लेसेड का, उनके जी स्वरूप का ही नहीं, उनके रूप का भी परिचय हमें हृदय में रिवील हो जाए। यही अंतरंग साधन भजन है। जी। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। दंडोत प्रणाम गुरुदेव, कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा, श्री स्वामी मतिरस्तु। हम बुद्धि पूर्वक उस चीज को नहीं प्राप्त कर सकते। हमारी श्रद्धा बुद्धि के परे जानी जाएगी, तभी हम उसको प्राप्त कर सकेंगे। प्राय अधिकांश साधक बुद्धि के स्तर पर ही आकलन, बुद्धि से ही आकलन करते हैं ना। तो श्री गुरु की दिव्यता बियॉन्ड आवर इंटेलेक्ट ना, उनकी महिमा, उनकी दिव्यता का इतना एहसास हो कि बुद्धि बुद्धि स्थगित हो जाए, बुद्धि अटक जाए, है ना। जिस प्रकार किसी में मोहित व्यक्ति जब हो जाए, संत लौकिक लौकिक उदाहरण दिया, किसी में जब व्यक्ति मोहित हो जाता है तो उसके गुण दोष के विचार से ऊपर उठ जाता है ना। जी जी बस वही अवस्था जीवन में जिसकी महत्व उसके प्रति हो जाती है, वही सदगुरु। सदगुरु वही जिनमें हमारी आसक्ति, स एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वार पावितम, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मन है कवयो विदुः। स एव साधुषु कृतो, जिस प्रकार की आसक्ति मोह हमें संसार के संबंध में, स्त्री पुरुष संतान पति इत्यादि इनके प्रति होता है, ये भवबंधन का कारण है ना। वैसी ही जी आसक्ति प्रसंग साधुषु कृतो, साधु में हो जाए, वही सदगुरु है। मोक्ष द्वार भवतम, फिर भगवत प्राप्ति, भगवत प्राप्ति में फिर जो अंतिम सोपान है राधा दास्यम, वो भी उसी से प्राप्त होगा। उसी भाव के साधु में जब आसक्ति होगी तो फिर वो हमारी गारंटी बन जाएगी। जी कोई भी किसी भी प्रकार का कोई अ, संशय या असमझ या कम समझ नहीं रहनी चाहिए इस बात को समझने में। हरे कृष्णा।
time is. दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। Hari. So we can wind up. Hare Krishna. Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol. हरे प्रणाम कृष्णा श्री श्री गुरु। गुरु। हरे अच्छा कृष्ण श्री गुरु। ये डूब गए थे। ओके कहो। आनंद विग्रह नहीं शिव, कनक मंजरी आप बोलिए। हरे कृष्ण श्री गुरु। प्रणाम बारंबार। हरे कृष्णा। श्री गुरु, बहुत अद्भुत। आपने शुरू भी बहुत ही अच्छे टॉपिक से किया, और जो आपने ये बोला ना कि सूक्ष्म से सूक्ष्म भी हमें अध्ययन के माध्यम से मालूम पड़े प्रेम के बारे में, लेकिन जिसको सच में प्रेम हो गया है तो वो उसका जो आपने बोला कि सब्जेक्टिव उसका अनुभव बन गया, वो कितना महत्वपूर्ण है। तो श्री गुरु बिल्कुल ये सोच के बहुत अच्छा लगा। आज हम कहीं बाहर आए हैं श्री गुरु, किसी प्रसंग में, तो वहाँ राधा और कृष्ण की एक लीला दिखाई गई बहुत सुंदर। तो स्वामी के जो उसमें जो रोल कर रही थी, उनके भाव इतने अद्भुत लगे और आपकी बहुत याद आई श्री गुरु। और पर्सनली अनुपमा सखी की बहुत याद आई, कि जिसकी वजह से मैं, मतलब प्रेम शब्द सुना बहुत था, लेकिन अनुभूति कैसी होती है मैंने साक्षात जाना श्री गुरु। और बहुत बहुत मतलब आपने बहुत अद्भुत तरीके से पूरा आज वर्णन किया भगवान का और स्वामिनी का और हम मंजरियों का। और हर बार आप जितना फोकस में लाते हैं कि कैसे हमको फोकस्ड रह के स्वामिनी के चरणों की प्राप्ति के लिए लगे रहना है। तो श्री गुरु, ये हर बार जब भी आप बोलते हैं तो मुझे अंदर से जैसे गदगद हो जाती हूँ मैं, कि आप कितना मतलब आप प्रयास करते हैं श्री गुरु। आपको बारंबार धन्यवाद श्री गुरु। प्रणाम। लोक में भी हरे लोक में ही तो किसी की प्रीति को स्पॉट करना है ना। अलौकिक, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड की तो चर्चा शास्त्रों में सब जगह है। लोक में वर्तमान में हमारे जीवन में यदि ऐसे व्यक्ति को हम स्पॉट कर पाते हैं कि जिनकी जो शुद्ध प्रीति में प्रतिष्ठित है, तो वैसे व्यक्ति का संग सानिध्य करने से हमारे हृदय में भी वैसा ही संक्रमण, ये तो संग चेपी रोग है ना, ये तो जिसका करेंगे संग उसका लगेगा रंग। तो शुद्ध प्रीति को प्राप्त व्यक्ति का संग, उसके अप्रिसिएशन, उसके प्रति फुल्ली ब्लेसेड होने का एहसास है। हमारे जीवन में मोस्ट ब्लेसेड तो स्थान फिक्स्ड है ना, लेकिन किसी के प्रति फुल्ली ब्लेसेड का एहसास हो, वो भी कम है क्या? कि हमें भी तो फुल्ली ब्लेसेड होना है ना, सही ना। हरे कृष्ण। जी श्री गुरु, बहुत 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 धन्यवाद श्री गुरु। हरे कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्ण। ठीक है। आनंद विग्रह का आप बोलो पहले। हरे कृष्णा श्री गुरु, दंडवत प्रणाम श्री गुरु। हरे अ, कृष्ण। श्री गुरु, एक प्रश्न है। जैसे वैसे आपके सत्संग से पूरा समाधान है सब, बट फिर भी एक प्रश्न है श्री गुरु, एंड आई डोंट नो अजीब सा या किस प्रकार का प्रश्न है, लेकिन बात ऐसी भी है श्री गुरु, आपके सत्संग से पूर्ण समाधान है, लेकिन जो एक चार्म होता है ना कि मेरे को इतने प्रश्न आते नहीं है श्री गुरु, इसका खेद है। लेकिन कोई प्रश्न आए और वो ऑन द स्पॉट जैसे आपसे अगर पूछने, उसका एक स्वाद ही अलग होता है।
और जो ऑन द स्पॉट आपके हृदय के भाव से जो उसका उत्तर निकलता है, उसका रसास्वादन करने का वास्तव में जो सुख है वो अलग ही है श्री गुरु। सो वी प्रे दैट कुछ प्रश्न निकले, लेकिन एक प्रश्न है श्री गुरु, जैसे हम कई बार ऐसे श्रवण करते हैं आपके सत्संग में, जैसे भगवान श्री कृष्ण बहुनायिका वल्लभ है, और तो वो निकलते तो हैं राधा रानी का संग पाने के लिए वास्तव में, लेकिन फिर रास्ता भटक जाते हैं, अन्य कुंज में चले जाते हैं इत्यादि, और फिर स्वामिनी उधर विलाप कर रही होती है और फिर स्वाभाविक मान धारण करती है। ठीक है, फिर भगवान श्री कृष्ण आते हैं, जितने भी विलम्ब के बाद आते हैं, तो जिन गोपियों के पास भगवान श्री कृष्ण जाते हैं, वो क्या राधा रानी की सखियाँ होती हैं क्या जिनके पास जाते हैं, या अन्य यूथ की गोपियों के पास जाते हैं भगवान? वेरी नाइस क्वेश्चन। एक्चुअली जैसे एक महीने पहले जो आया था कि किंकरी देख रही है कि ये बहुनायक है, ये बराबर ही है, वास्तव में केवल वो तो राधा रानी के ही वशीभूत है, इसलिए वो आक्षेप करना एपेरेंट है। श्याम सुंदर क्या बहुवल्लभा है? एकमात्र नायिका राधा रानी है और एकमात्र नायक श्याम सुंदर है ना? और बाकी सब सेविका ही है। तो जो अन्य गोपियां हैं जो नायिका रूप में राधा रानी के साथ रास लीला में जो सम्मिलित होती है, वो राधा रानी का काव्य विस्तार है। हम्म। राधा रानी की भाव वैचित्र्य को व्यक्त करने के लिए ही उनका कार्य है। यदि इस प्रकार की खिलवाड़ न हो तो फिर राधा रानी की जो अनन्य स्थिति है ना, खंडिता दशा और मान दशा इत्यादि, वो कैसे प्रकाशित होगी जो श्याम सुंदर को अभिभूत करती है। तो देखिए ना, सबसे छूटकर भी सबको रासलीला में सुख दे देते हैं। सभी के कुंज में जैसे वो चले भी जाते हैं, लेकिन हमेशा फंसे कहाँ रहना चाहते हैं, कहाँ रहते हैं? ऑब्सेशन उनका, स्वामिनी के चिंतन में, ऑब्सेशन उनका किनके साथ है? राधा जहाँ रानी के साथ। पर ऑब्सेशन है वहीं पर नित्य स्थिति है। अपेरेंट और हुँ, रियल भले अलग लगे, राइट? हुँ, सखिया तो अपनी युद्धेश्वरी की सहायिका रूपी है ना। इस प्रकार चंद्रावली की भी अनेक सखियां हैं और उनके अनुगत किंकरियां भी है, लेकिन अल्टीमेटली राधा रानी के प्रति श्याम सुंदर का जो ऑब्सेशन, चार्म या वशीभूतता किस हद तक है, भगवान किस हद तक राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए, उनकी खंडिता अवस्था से उनके मान को भंग करने के लिए स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लवम उदारम, पूर्ण शरणागति ही साधन है भगवान को प्राप्त करने के लिए। वो भगवान राधा रानी को प्राप्त करने के लिए पूर्ण शरणागति को के आदर्श को स्थापित कर रहे हैं। सर्वस्व, मुझसे क्या भूल हो गई, उन्हें भी कुछ जैसे बोध नहीं। अब जो श्याम सुंदर जो जैसे हैं वैसे तो हैं, उसी के कारण ऐसी हरकतें कर देते हैं जिससे स्वामिनी के अलग अलग विचित्र भाव व्यक्त होते हैं। तो उसमें कोई दोष नहीं है, भले ही बहुवल्लभा कहना उनके लिए ये अपेरेंट है। रियली में तो केवल केवल राधा रानी के ही वल्लभ है। गोपीजन वल्लभ उन्हें कहा जाता है, बहुवचन में भी ले ले, लेकिन हम तो जानते हैं परमा गोपी। बाकी सब गोपियां भी, बाकी सब गोपियों के वल्लभ होकर भी उनकी वल्लभता पूर्णता को प्राप्त नहीं हुई ना। सभी गोपियों को तो छोड़ दिए, गोपियों के वल्लभ होते हुए भी वो तो हमारी स्वामिनी श्रीमती राधा रानी को ही ढूंढे। वो केवल श्री राधा वल्लभ है। तो गोपीजन वल्लभ करने से भी केवल राधा वल्लभ करने की जो समझ है, अल्टीमेट समझ है। कौन सी गोपी? गोपी करने से जनरल कैटेगरी है ना, राधा रानी करने से स्पेसिफिक कैटेगरी। तो जब हम गोपीजन वल्लभ कहते हैं
तो उसमें भी हमें राधा रानी का ही बोध होना चाहिए। नेचुरली भगवान की जो रास क्रीड़ा है उसके माध्यम से ही राधा रानी के उत्कर्ष को प्रकाशित करते हैं, इसलिए उन गोपियों की भी उपयुक्तता है। इसलिए भगवान जय गोपी जन वल्लभ, जन कहने से बहुवचन का बोध होता है ना। तो अपेरेंटली है, अब अपेरेंट और रियल का जो द्वैत नहीं है, लेकिन उसको उसका जो अल्टीमेट सोपान है वो एकमात्र राधा रानी केवल राधा रानी के प्रियतम होकर विराजमान है। प्रिय सबके हैं, प्रियतम सबके हैं, लेकिन वशीभूत राधा रानी के ही। सभी गोपियों के प्रियतम है श्याम सुंदर, नो डाउट अबाउट, पूर्ण बिल्कुल कृष्ण सुख की तात्पर्यमयी वासना को लेकर ही सभी समर्पित है, पूर्ण है ना। लेकिन श्याम सुंदर जिनके समर्पित है वो हमारी स्वामिनी है। इसलिए अल्टीमेट गॉड, द एसेंस ऑफ गॉड, परम परम तत्व राधा रानी है ना। और उनकी प्रिय किंकरी होने का सौभाग्य जिनके माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है, उनकी दिव्यता, उनके स्टेटस का क्या कहना। जिनके अनुगत्य से, जिनके संग से हमें अपने उस सौभाग्य सौभाग्य प्रकाशित हुआ, उनके प्रति हमारा ग्रेटिट्यूड, उनके प्रति हम ऋणत्व है, वो कितना हम व्यक्त कर सकते हैं, उसकी उसका था है क्या? नहीं है। नैवोपयन्ति अपचितिम कवयस्तवेश ब्रह्मायुषापि कृतम रिद्ध मुदः स्मरंत है योन्तर बहिस्तनुभृताम। तो भगवान के प्रति हमारी जो अनंत ऋणता है उसकी अनुभूति जिनके माध्यम से होती है, वो उनसे, उनको हम कम मानेंगे क्या उन्हें भगवान से? विशेष मानने में कोई दोष नहीं, कम मानने में तो दोष है ही। समान मानने से भी उनके स्टेटस को कम करना है। तो ये बहुत अंतरंग, इसलिए जब तक सब्जेक्टिव अनुभूति नहीं होती तब तक हम उस चीज को नहीं पा सकते। ये केवल ये रियल वस्तु है, उस रूप में उसकी स्पृहा नहीं करेंगे हम तो फिर ये इंफॉर्मेशन ही रह जाएगी। हमने बहुत जाना, और भी जानने के लिए तो कोई अनंत चीज है ना। प्रेमी हुए बिना कोई प्रेम की कितनी ही परिभाषा कर ले वे, लेकिन प्रेम की परिभाषा, उसका पीएचडी, उसकी सभी बात जान के क्या वो प्रेमी कहला सकता है क्या? वन हु हैज फॉलन इन लव इज ऑलवेज अनगिनत टाइम मोर देन वन हु ओनली merely knows about love। जो प्रेमी बन जाता है he knows much more about love than the one who only knows about love without becoming premi। Alright? जी श्री गुरु, बहुत बहुत धन्यवाद श्री गुरु, कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। श्री गुरु आज एक एक प्रश्न है। कल एक सखी आई थी लेक्चर में, आज नहीं आ पाई। तो उनका प्रश्न था श्री गुरु की, मुझे वृंदावन जाने की इतनी ललक हो रही है कि मैं इतना रोती हूँ और मुझे लगता है कि मैं क्यों गृहस्थ में फंसी हूँ। उनके तो मैंने कहा कि फिर आप, और उसके बहुत प्रॉब्लम है श्री गुरु गृहस्थ जीवन में। तो फिर मैंने इसको बोला कि आप फिर अपने सदगुरु श्री गुरु से पूछिए ना। तो बोलते हैं हाँ मैंने उनको पूछा था, लेकिन वो कहते हैं कि तुम वृंदावन नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, वृंदावन तुम्हारे पास आएगा। तो बोले फिर इससे मुझे तो समाधान नहीं होता है। तो मैंने उनको बोला आपको उन्हीं से आगे प्रश्न करके समाधान। बोले हमको इतना अलाउड नहीं है श्री गुरु, उन्होंने बोला। और गौड़ीय संप्रदाय से ही वो जुड़ी है। प्लस फिर उनके लोकल में भी एक लेक्चर वीकली होता है, तो उसमें भी उसने पूछा था उनको। तो उन्होंने बोला कि शबरी थोड़ी ना गई थी भगवान के पास, भगवान आए थे ना तुम्हारे पास, तो वृंदावन तुम्हारे पास आएगा। तो उसने बोला कि मुझे बिल्कुल समाधान नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो श्री गुरु फिर मैंने जो आज आपने बताया 3 गुरु का शुरू में वर्णन बताया, तो फिर मैंने उसको ये बताया और मैंने कहा कि मतलब जीवन तो बहुत छोटा है सखी, अभी समाधान कर लेना चाहिए अगर आपको समाधान नहीं है तो आज्ञा। आज वो ज्वाइन नहीं कर पाई। जी गुरु।
आज वो ज्वाइन नहीं कर पाई, हालांकि जब आप ये बोल रहे थे तब मैंने उसको मैसेज किया था कि प्लीज ज्वाइन, तो ज्वाइन नहीं कर पाई। तो मैंने मतलब फिर बाद में मुझे लगा कि मतलब क्या मैंने सही बोला या नहीं, या अम, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, इसलिए मैं आपको ये वापस एक बार मैंने कहा क्वेश्चन करती हूँ। आज्ञा लेकर प्रबल इच्छा हो तो आज्ञा लेकर, जिनसे दीक्षित हुए हैं तो उनके प्रति भी पूज्यता का भाव हो, है ना? हम्म। और उस भाव की कि हर हर साधक अपने भाव के प्रति आकृष्ट होगा ही, भाव के अनुरूप ही सजातीय संघ को, इसलिए इसलिए आज्ञा लेकर, है ना, सब कुछ ऑथोराइज्ड हम काम करते हैं ना। सत्संग सत्संग श्रवण करते रहें और जिस भाव के प्रति आकर्षण हो उस भाव को पुष्ट करते रहें। उसी प्रकार सजातीय संघ की स्पृहा करते रहें। राधा रानी श्याम सुंदर की कृपा से ही सब कुछ समय के साथ ना अनुकूलता प्रकाशित होगी ना। तो हमारा मार्ग धीरज का है ना, धीरज फल मीठा, है ना। तो धैर्य करें, समय से इसका समाधान हो जाएगा। ठीक है। जी श्री गुरु, मैंने उनको ये भी कहा जैसा आप कहते हैं। उत्कंठा बढ़ी, उत्कंठा बढ़ी, हम्म। उत्कंठा को बढ़ने जाओ, उत्कंठा को बढ़ने दो। और उत्कंठा या उसकी जो डिजायर है ना, डिजायरिंग जब इतनी प्रबल होगी, इतनी पर्याप्त होगी कि वो डिजर्व हो जाएगी, है ना। यदि कोई हमें साधक कहे कि यू डोंट डिजर्व इट, या शबरिया जिनका भी उदाहरण देती है, उनका भी प्रतिकार नहीं करना है। ठीक है, अभी मुझ में ही कुछ कमी है, मेरी इच्छा में कमी है, इसलिए नहीं जा पा रही हूँ। सही बात है ना। फिर लेकिन उसी की इच्छा की प्रार्थना करें, और प्रार्थना से सब कुछ एकदम हो जाता है। ठीक है, जस्ट मैटर ऑफ जी टाइम। श्री गुरु, जी श्री गुरु, मैंने उसको ये भी बोला जैसा आप कहते हैं कि क्रंदनम यदि जानाति किम दूरई करुणार्णवम। मैंने कहा सखी, जब आपको आपके गुरुदेव से भी वो समाधान नहीं हो पा रहा है, तो फिर श्री गुरु तो यही कहते हैं कि फिर उनसे तो परमिशन लेना ही है, लेकिन फिर क्रंदन कीजिए, फिर स्वामिनी इसका निराकरण करेगी जल्दी ही। क्योंकि वो बहुत दुखी और बहुत परेशान हो रही थी श्री गुरु। कुछ ना कुछ घटित कृपा कृपा का मार्ग। दीक्षित किसी से भी संप्रदाय में होना, उसमें कोई नहीं। वो तो दीक्षा के तक हम कहाँ इतना सब समझ पाते हैं। हमें भी दीक्षा सहज जिस वातावरण में रहते हैं उसमें रहते हैं, लेकिन जो सदगुरु की प्राप्ति वो अनुरक्ति के स्तर पर ही संभव है। ठीक है। जी श्री गुरु, प्रणाम श्री गुरु, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अनुपमा सखी। हरे कृष्ण। श्री राधे श्री राधे। प्रणाम श्री गुरु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत ही अद्भुत जो जिस प्रकार से आज जगह श्री गुरु के वर्णन और उनके महत्व और हमारे जीवन में उनको समझना, उनकी दिव्यता को एहसास करना कितना कितना जरूरी और सबसे इम्पोर्टेंट है, वो जो आपने बताया वो बहुत ही अद्भुत। और अ, बस पूछो तो जो आज मुझे कहना है जो श्री नरोत्तम दास ठाकुर का जो एक बहुत ही अद्भुत भजन है, बस उसी के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ।
शिरोपमञ्जरी पद मोर सम्पदा श्री गुरु मञ्जरी पद मोर सम्पदा मोर भजन पूजना मोर प्राण धन मोर आभरण मोर जीवनेरा जीवन मोर रसनिधि मोर वांछा सिद्धि मोर वेदेरा धर्म व्रत तप मोर मंत्र जप मोर धर्म करम अनुकूल हबे विधि पद हईबे सिद्धि निराखिब दुई नयने रूप माधुरी राशि प्राण को बलय शशि प्रफुल्लित हबे निशिदिने दुआ दर्शन आहि गरले चारला देहि चिरदिन तापित जीवना हा प्रभु करो दया देह मोर पद छाया नरोत्तम लैला शरणा अधमदासी लैला शरणा श्री गुरु मंजरी पद मोर संपदा मोर भजन पूजना मुझे पता है समय तो नहीं है पर फिर भी मैं इस भजन का अनुवाद करना चाहूंगी। हे रूप मंजरी या श्री गुरु मंजरी के चरण कमल ही मेरे वास्तविक संपदा है। उनकी सेवा ही मेरा भजन पूजन है। वही मेरे प्राण धन, मेरे आभूषण एवं वही मेरे जीवन की जीवन स्वरूप है। वही मेरे रस निधि है तथा मेरी इच्छाओं की सिद्धि है। वही मेरे लिए वेदों के धर्म स्वरूप है। उनकी सेवा से ही मेरे लिए व्रत मंत्र जप तथा धर्म कर्म है। मेरा सौभाग्य उदित होने पर उनके चरण कमलों में मेरी सिद्धि होगी तथा मैं अपने दोनों नेत्रों से उनका दर्शन करूंगी। उनकी रूप माधुरी का दर्शन कर जिस प्रकार चंद्रमा के उदित होते ही नीलकमल प्रफुल्लित हो जाते हैं, उसी प्रकार मैं भी दिन रात आनंदित होती रहूंगी।
श्री नरोत्तम दास ठाकुर सहित ये अधम दासी कहती है, हे श्री गुरु मंजरी, आपके विरह रूपी सर्प के विष से मेरा शरीर जर्जरित हो रहा है, जिससे मेरे प्राण चिरकाल से व्याकुल हो रहे हैं। अतः कृपा करके आप मुझे अपनी चरण छाया में रखिए। मैं आपकी शरण में आई हूँ। जीवन वो जीवन नहीं जो आपके काम ना आए। जो भी आपने दिया उसके लिए धन्यवाद। शब्द इज नेवर एवर सफिशिएंट, पर फिर भी का कोटि कोटि धन्यवाद। प्रणव। हरे कृष्ण। हम सब 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे, हमारे प्रिय श्री गुरु के सम्मान में प्रियता और पूज्यता के भाव के साथ। हरे कृष्णा Hare कृष्णा Krishna, कृष्णा Hare कृष्णा Krishna, हरे हरे, हरे राम हरे राम Hare राम Ram, राम Hare हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हमारे प्रिय श्री गुरु की जय। जय 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 हो, जय। जय जय जय। हरे कृष्ण। Hare Krishna, समावेत जय गौर भक्तवृंद की जय। हरि हरि हरे बोल। कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हरे हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा श्री गुरु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। स्वामी मध्यस्थ। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।